पहली पाठ्य योजना जिसमें दिनांक, कालांश, कक्षा जो कि 8th होगी, वर्ग, कुल छात्र संख्या 41, पर्यवेक्षक का नाम, जो भी टीचर आपको मॉनिटर कर रहे हैं उनका नाम लिखना है, प्रकरण ध्वनि जिसको अंडरलाइन कर सकते हो। जिसके बाद विशिष्ट उद्देश्य जिसमें ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, अभिरुचि एवं अभिवृत्ति, पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी ध्वनि का अर्थ एवं परिभाषा की सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न जिसमें आपको 2 कॉलम बनाने हैं, जिसमें पहला कॉलम है छात्र अध्यापक क्रियाएं, दूसरा विद्यार्थी क्रियाएं। पहला सवाल, हमारे शरीर का निर्माण कितनी ज्ञानेंद्रियों से मिलकर हुआ है? 5। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम बताइए। आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। इन 5 ज्ञानेंद्रियों में से किसका उपयोग सुनने के लिए किया जाता है? कान का उपयोग। कान द्वारा क्या सुनाई देता है? ध्वनि। ध्वनि के संचरण व उनकी चाल से आप क्या समझते हैं? समस्यात्मक। इसके बाद हम उद्देश्य कथन करेंगे, जिसमें आज हम ध्वनि और ध्वनि का संचरण, गुण उनकी चाल का अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण जिसमें आपको 3 कॉलम बनाने, पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापक क्रियाएं और तीसरा विद्यार्थी क्रियाएं। इसके बाद पहला शिक्षण बिंदु ध्वनि के गुण, जिसमें विकासात्मक प्रश्न, ध्वनि की प्रकृति कैसी होती है? तरंगीय। तरंग के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। ध्वनि के गुण से आप क्या समझते हैं? निरुत्तर। उसके बाद हम छात्र अध्यापक कथन करेंगे, जिसमें ध्वनि की प्रकृति के आधार पर मुख्य 3 गुण निम्न हैं, जिसमें आवर्ती किसे कहते हैं? एकांक समय में के लिए कंपनों या दोलनों की संख्या ध्वनि तरंग की आवर्ती कहलाती है। एकांक समय में दोलनों या कंपनों की संख्या जिसे आवर्ती कहलाती है। और आयाम क्या है? मूल स्थिति से माध्यम के विक्षोभ का अधिकतम विस्थापन, जिसे आयाम कहा जाता है। आयाम मतलब जो माध्य स्थिति है उससे अधिकतम ऊपर या नीचे जितना विस्थापन होता है उसे आयाम कहा जाता है। और वेग, तरंग में किसी बिंदु द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को तरंग वेग कहलाता है। इसके बाद विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। इस प्रकार यह पहला लेसन प्लान समाप्त होता है। जिसके बाद नीचे पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, जिसमें आपको टीचर जो मॉनिटर कर रहे थे उनके हस्ताक्षर करवाने।